सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, हमारे यहाँ ललित ज्योतिष समाधान पर थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए एक कोर्स शुरू किया जा रहा है। दिव्य दृष्टि के लिए ये कोर्स रहेगा। बहुत सारे भाई बहनों की कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे इस कोर्स को शुरू करने के लिए, इसीलिए हमारे यहाँ से ये कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि क्या वो टेक्निक्स रहती हैं, क्या वो विधि रहती है जिससे कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है या हो सकती है। ये सभी बातें इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे कोर्स में क्या क्या आपको कराया जाने वाला है। दिव्य दृष्टि में ये मैं बात क्लियर कर दूं क्योंकि जो भी भाई बहन इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहनी चाहिए। जब भी वो दिव्य दृष्टि के बारे में सोचते हैं तो उनका एक ही अजम्पशन होता है कि जब भी वो किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उनको उसके बारे में भूत भविष्य वर्तमान सब दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, लेकिन कब होता है? जब आप एक प्रो लेवल पे पहुंच जाते हैं। और सिर्फ दिखना दिव्य दृष्टि का पार्ट नहीं है, थर्ड आई एक्टिवेशन का पार्ट नहीं है। बहुत सारे माध्यम से आपको पता लगता है, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहली जो बात है वो आपको पता ही है कि आपको दिखता है, विजुअल्स आते हैं आपको। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा तो आपको ऐसा लगा कि कोई गाड़ी बहुत तेजी से निकली और टकरा गई। यहां से आपको यह पता लगेगा कि इस व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप उसे सचेत कर सकते हैं कि एक्सीडेंट होने वाला है। हालांकि जब भी मैं किसी को दिव्य दृष्टि के बारे में कोर्स कराता हूं, पढ़ाई कराता हूं, तो इस बात को स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि आपको डायरेक्टली नहीं बोलना। क्योंकि अगर आप असाइन नहीं है भगवान की तरफ से, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि भाई आज तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या तेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, इस प्रकार से आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है। आप इनडायरेक्टली उसको समझा सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप प्रकृति में खलल नहीं डाल सकते, तो इनडायरेक्टली आप बोलें क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हैं। हाँ, कोई भक्ताई का काम करता है, उसकी एक अलग बात है, क्योंकि वो तरह तरह के उतारे करते हैं, तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं, तो वो बता सकते हैं। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप अपने घर के लोगों के बारे में तो डायरेक्टली ये बात बोल ही देंगे। तो पहली चीज़ थी कि आपको दिखाई देता है। दूसरी बात आती है, आपको सुनाई देने लगता है। आपके जो कानों के जो पट होते हैं, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ के बारे में सुना होगा कि अनाहत नाद आता है। अनाहत नाद मतलब किसी को कोई गूंज का स्वर आता है, किसी को कोई घंटी का, किसी को शंख का, और जो सबसे अंतिम स्टेज होती है उसमें बांसुरी का स्वर आता है। तो किसी प्रकार से भी किसी भी व्यक्ति के पट खुले हुए हैं तो उसको, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पट खुले हुए हैं और ये दिव्य दृष्टि का ही पार्ट है, कुछ अलग नहीं है, तो उसके कान में एक आवाज़ आएगी कान में, इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति के घर में ये चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा क्या होता है कि आपको कुछ फील होने लगता है। जैसे जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, आप उसको देखते हैं, तो आपको ऐसी वाइब्रेशंस आने लगती हैं, आपको ऐसा फील होने लगता है कि इसके साथ जो नेगेटिविटी है या इसके साथ जो पॉजिटिविटी है वो 5 साल से है। देखिए डिफरेंस क्या होता है। जो व्यक्ति देख के बताएगा वो बताएगा कि इसके साथ एक ब्लू व्हाइटिश लाइट दिखाई दे रही है, शिवजी भगवान की है। जिस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, लग रहा है, उसे पता चल जाएगा कि इसके साथ जो एनर्जी है वो शिव भगवान की है। इस प्रकार से विजुअल्स आते हैं और इस प्रकार से आपको फील होना शुरू होता है। ये मैंने तीसरी चीज बताई। चौथी चीज में क्या होता है दिव्य दृष्टि की परत में, कि जब आप किसी की आवाज सुनते हो, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर आपको उसके बारे में चीजें फील होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही अच्छी और अपर स्टेज है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी कोई फोटो नहीं देना चाहते, अपना कोई एड्रेस नहीं देना चाहते, बस एक फोन कॉन्टैक्ट देना चाहते हैं, जिस कॉन्टैक्ट के माध्यम से बात होती है। और जिसके पास दिव्य दृष्टि का ये वाला पार्ट एक्टिवेट है,
उसको उसकी आवाज़ सुनकर उसके बारे में पता चलना लग जाता है। लेकिन तब तक पता नहीं चलता जब तक वो किसी मौज मस्ती की बात करता है, तब पता चलता है जब वो पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बात करता है। पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा और वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसका दिव्य दृष्टि का ये वाला पार्ट एक्टिवेट है। तो वो क्या करेगा? सिर्फ बात करेगा, बात करने से उसके मन में ऐसे भाव आ जाएंगे या कोई विजुअल आ जाएगा कि आपका जो एग्जाम है उसका क्लियर ना होने का ये कारण है। यहां तक कि ग्रह के बारे में भी पता चल जाता है कि इस ग्रह की वजह से इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुंडली नहीं देखनी पड़ती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन उन्हें पता चल जाता है। अगली बात, अगला जो पार्ट होता है, जब कोई व्यक्ति, मतलब ये अगला पार्ट है, पांचवा पार्ट मान लो आप दिव्य दृष्टि का। अगले पार्ट में क्या होता है कि उसको मुंह पे शब्द आने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ शब्द आएंगे। जैसे कि मान लीजिए जब उसने किसी से बात करी, उसने बताया कि मेरे ना पेट में बहुत दर्द रहता है, अचानक उसके मुंह पे ना एक शब्द आ जाएगा। मान लीजिए उसके मुंह पे शब्द आ गया सचिन। अब वो पूछेगा कि किसी सचिन को जानते हो या सा लेटर से किसी को जानते हो? तो वो कहेगा हाँ, ये तो मेरा छोटा भाई है। भाई इसका मतलब ये है कि इसके पेट में जो दर्द है ये सिर्फ इसका नहीं है, या तो इसके छोटे भाई को भी होता होगा या इसके छोटे भाई को ही प्रॉब्लम होगी और उसके बाद इसको हुई होगी। इस प्रकार से कुछ शब्द आने लग जाते हैं, किसी स्थान का नाम आने लग जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आने लग जाता है। तो इसके माध्यम से भी वो व्यक्ति उसको जवाब दे पाता है जो पूछा लेने आया हुआ है। और आप गृहस्थ जीवन में हैं तो इन तरीकों से आपको चीज़ें पता चल सकती हैं। हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हों जो अभी सभी को पता लगनी हो लेकिन अभी किसी को पता नहीं लग पाया है। हो सकता है और भी बहुत सारे डायमेंशंस हों। तो ऐसा कभी ना सोचें कि आपके किसी दोस्त को, किसी भगत को डायरेक्ट दिखता है तो बहुत अपर लेवल पे है। हो सकता है आप सुन के उससे अच्छा बता दें, हो सकता है आप फील करके उससे अच्छा बता दें, हो सकता है आपकी जबान पे ऑटोमेटिकली ऐसे शब्द आ जाएं कि व्यक्ति हैरान हो जाए, ये अरे इसने तो डायरेक्ट नाम बता दिया, ये तो बड़ा गुणी आदमी है, कोई बता नहीं पाया आज तक। तो इस प्रकार से हर किसी की एक अलग अलग तासीर होती है। किसी को स्वप्न के माध्यम से बहुत अच्छा अधिक पता लगने लग जाता है, सपने से ही बता देता है कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है। अधिकतर सपने सच भी होते हैं तो उनका कुछ पैटर्न बनाना पड़ता है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई कि दिव्य दृष्टि में इन तरीकों से आपको पता चल सकता है। और ये सब बातें मैंने किस लिए बताई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी जगह जब दिव्य दृष्टि की बात चलती है तो लोग अपने दिमाग में एक ही चीज़ इमेजिन करते हैं कि भाई बस दिखेगा डायरेक्ट, एक पिक्चर चलेगी बिल्कुल, उसमें सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखता हुआ चला जाएगा। अरे दिखेगा लेकिन थोड़ा अपर लेवल पे जाने के बाद। हो सकता है जो आप व्यक्ति आपको बता रहा झूठ बोलता हो, क्योंकि ये लाइन बहुत विश्वास की लाइन है। व्यक्ति एक चीज भी बताता है तो लोग विश्वास करने लग जाते हैं। और भगवान जो आपसे चाहता है, परमपिता परमेश्वर, आपका सुप्रीम लॉर्ड, आपके इष्ट, आपके गुरु जो आपसे चाहते हैं, जीवन का वही पार्ट एक्टिवेट होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं एक धमाका हुआ मेरे आज्ञा चक्र पे और मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। बहुत से लोग बोलते हैं कि पता नहीं मैं कौन सी स्टेट में चला गया, दिव्य दृष्टि मेरी खुल गई। हर किसी का एक अलग अलग स्टेट है। अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं, आपका उद्देश्य अच्छा है और परमपिता परमेश्वर आपसे चाहता है कि ये काम हो, तो निश्चित तौर पे वो ज़रूर होगा। और वो नहीं चाहता तो बहुत सी चीज़ों को होने में समय लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको एक रास्ता मिलना शुरू हो जाता है कि चलो ये रास्ता यहाँ से होके गुजरेगा। इस प्रकार से आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लग जाती है। कौन कौन भाई बहन ये दिव्य दृष्टि का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? कोई भी भाई बहन ज्वाइन कर सकते हैं, बस जिनके घर में भूत प्रेत की हाजिरी आती हो ऐसे लोग ना ज्वाइन करें, बाकी कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जिन वीडियोस के माध्यम से आपको देखनी है और आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हर व्यक्ति को उसकी तासीर के अनुसार मैं एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का उनको जाप करना है और जो टेक्निक्स बताऊंगा उनका उनको प्रयोग करना है। तो जो भाई बहन इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेज के, टेक्स्ट मैसेज मतलब व्हाट्सएप करके
कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस 11-21 हज़ार रुपये नहीं रखी गई जो बहुत जगह पर रखी जाती है, नॉमिनल फीस रखी गई है ताकि ऐसे लोग भी कर सके जो इस लाइन में आना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि हमें सिखा दीजिए, कोर्स ज्वाइन करा दीजिए, साधनाएं सिखा दीजिए। तो ये मैं दिव्य दृष्टि के लिए एक डायरेक्ट कोर्स लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारे भाई बहनों को हेल्प मिलेगी। चलिए, अब जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लें। चलिए, जय श्री राम।